अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अहमद। तो आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ और इसमें मैं आपको करवाऊंगा पहली एक्सरसाइज 1.1। और आपको पता है कि 1.1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से है और आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि जिसमें हाईएस्ट पावर जो आपके पास होती है वो 2 होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सवाल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या लिखी हुई है 2, जैसे कि दूसरे सवाल में एक्स का स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह से बाकी जिनमें नहीं आ रहा है इनमें भी जब हम सॉल्व करेंगे, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब लेकर आएंगे तो हमने लास्ट में एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 बनानी है। मतलब कोई भी ऐसी कोई नहीं होगी जिसमें हम एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा बनाएं, जैसे कि एक्स क्यूब x4 हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। और इसी तरह से इसको मज़ीद अगर आपने देखना हो कि क्या है तो इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ सकते हैं, जो कि पेज नंबर 2 में लिखी हुई है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जो जिसमें आपके पास स्क्वायर हो अननोन वेरिएबल क्वांटिटी में। वेरिएबल्स आपको पता है क्या होते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी हमारे पास इक्वेशन में जो लिखे होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। तो इनमें हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, इसमें स्क्वायर होना चाहिए बट नो हायर पावर। लेकिन आपके पास स्क्वायर से ज़्यादा कोई हाईएस्ट पावर या हायर पावर नहीं हो सकती। इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और या एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, या इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहली एक्सरसाइज 1.1। इसमें वो आपको कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने क्या करना है कि हमें जो सवाल दिया गया है हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखें कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है x + 7 एंड x - 3 इक्वल्स टू -7। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है। ये दोनों ब्रैकेट्स में जो भी लिखा होगा ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस x के साथ, फिर मैं x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस -3 के साथ, ठीक है। तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर इस x को -3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3x आ जाएगा। सिमिलरली फिर मैं 7 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा एंड देन मैं 7 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 7 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा +7x, और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस और 7 3 आर 21 इक्वल्स टू -7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स का मतलब है कि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, ये सेम है। तो इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 है, उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 7 में से 3 माइनस किया, आपके पास आ गया 4x - 21 इक्वल्स टू 7। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, अब ये -7 है, इस -7 को उठा के हम इज इक्वल टू किस तरफ ले आएंगे तो ये +7 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाएंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस 7 को उठा के मैं वहाँ पे ले आऊँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, x² + 4x - 21 + 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, x² + 4x माइनस प्लस आपको पता है माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि माइनस है। तो 21 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे हमने कन्वर्ट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया पहले सवाल का। जी, तो अगले सवाल की बात करते हैं। और अगले सवाल में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दूसरा सवाल लिखा हुआ है। अब इसमें हम करेंगे ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता कि ये दो आपके पास फ्रैक्शंस है। मैं इसकी बात करूँ, ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। अब मैथ में हमने जब भी दो फ्रैक्शंस के वो प्लस या माइनस करना हो, अब इसके बीच में माइनस का साइन है, ठीक है।
हमने दो फ्रैक्शंस को जब भी प्लस या माइनस करना हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे 3 है और नीचे 7 है, तो 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 21 आएगा। यहाँ पे आप लेके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 3 एंड 7, तो यहाँ पे आपको पता है 3 1 ज़ार 3, 7 ऐसे नीचे आ गया क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 यहाँ पे आएगा, 1 ऐसे नीचे आ जाएगा और 7 1 ज़ार 7। तो 3 और 7 आपके पास एलसीएम का आंसर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो ये हमारे पास एलसीएम का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 लिख देंगे एलसीएम का आंसर। अब क्या करेंगे हम, करना ये होता है कि क्योंकि हमने 3 और 7 का एलसीएम लिया था तो हम 3 चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है। तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे, तो हम जो ऊपर वैल्यू लिखी होगी इस पूरी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x का स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 7 4 ज़ार 28, माइनस इसी तरह से 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, हमने ये चेक करना है, तो वो आता है 3 पे, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 1। अब आगे ओके, अब हम इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28, और ये 21 नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 21 ज़ार 21। अब क्या करना है, सेम काम जो पहले किया था हमने, 7x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस 3x प्लस 28, और ये प्लस 21 है, वहाँ पे जाके हो जाएगा -21, तो यहाँ पे -21 इज इक्वल्स टू 0। फिर 7x स्क्वायर माइनस 3x, अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 में से हम 21 को माइनस करेंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया सेकंड क्वेश्चन को। अगले सवाल की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन बेसिकली कहते हैं बटे में जो चीज़ लिखी होती है, जैसे कि ये फ्रैक्शन नज़र आ रही है आपको, ये एक फ्रैक्शन है और फिर ये दूसरी फ्रैक्शन है। तो इसे भी हम इसी अंदाज से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला सवाल सॉल्व किया था। इसमें क्या होगा कि हम एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसका एलसीएम थोड़ा डिफरेंट होता है, अगर हमारे पास नंबर्स लिखी हो तो हम एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं वहाँ पे, लेकिन जब हमारे पास नीचे इस तरह की अलजेब्रिक वैल्यूज़ लिखी हो या वेरिएबल्स लिखी हो तो उसमें हम डिफरेंट तरीके से एलसीएम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे x प्लस 1 है, तो हम एलसीएम में दोनों को ही लिख लेंगे नीचे, x और ब्रैकेट में x प्लस 1। अब करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1, हमारे पास एलसीएम का आंसर ये आया है x और x प्लस 1। अब देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे मिसिंग क्या है, x प्लस 1 तो मौजूद है लेकिन x मिसिंग है इसमें, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x के साथ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे नीचे क्या मौजूद है, x मौजूद है लेकिन हमारे पास x प्लस 1 मौजूद नहीं है, तो हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x को x के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम वही तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि x को पहले इसके साथ, फिर x को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ और फिर 1 को 1 के साथ। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1x, ठीक है। और इसी तरह से 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर दोबारा प्लस 1x आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ऊपर जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं जैसे कि x स्क्वायर वाली लाइक टर्म्स हैं और x वाली लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, और नीचे भी हम देख लेंगे कि हमारे पास x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है, फिर 1 ये भी है और ये भी 1 और दोनों प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 साथ आ जाएगा। इसी तरह से नीचे क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो प्लस x आ जाएगा इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने कि ये वैल्यू नीचे क्या हो रही है, ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है इसके साथ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 के साथ, प्लस 2x प्लस 1
इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके जी, तो अब ये ऐसे ही लिख लेंगे हम, प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6 स्क्वायर से करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ जो यहाँ पे लिखी हुई हैं हमने इनको उठा के वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। जब इसको उठा के वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगी माइनस, तो इसको वहाँ जाके माइनस करवा देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, फिर प्लस 2x आ जाएगा ये वाला, और इसके साथ इसकी लाइक टर्म आ जाएगी माइनस 6x, क्योंकि प्लस 6x है इज इक्वल टू के तरफ आगे माइनस 6x हो जाएगी, और साथ आ जाएगा लास्ट में प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इनको सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस 2x स्क्वायर है और ये माइनस 6x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू माइनस का आएगा, माइनस 4x स्क्वायर। फिर सिमिलरली इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 4x और आपके पास आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाते हैं तो हमारे पास पहली जो वैल्यू होती है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे। माइनस कॉमन निकालेंगे, अंदर वाले सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसके साथ माइनस था तो माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर। फिर ये माइनस था, चूँकि कॉमन निकाल लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x, और ये प्लस वाला साइन हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट, तो ये माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस उस तरफ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है 0 एक नल कैरेक्टर है, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस अगेन आ गई हैं, और इसमें हम पहले प्लस 4 को उठा के वहाँ ले जाएंगे, इसको माइनस 4 कर देंगे, बाद में हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में हमारे पास x आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x माइनस 2, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे। अब x माइनस 2 मौजूद है, लेकिन मिसिंग क्या है, x मिसिंग है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे हम x के साथ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास नीचे x पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में, लेकिन x माइनस 2 मिसिंग है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 2 के साथ। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4x आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस 2 से करवाएंगे माइनस 2x आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इज इक्वल्स टू माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर 4x इसी तरह से आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वैल्यूज़ के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। अच्छा खैर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस 4x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4x बन जाएगा। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे और x को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, और सिमिलरली ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखें, ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 4x है और यहाँ पे भी 4x है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8x माइनस 4, और ये नीचे वाली वैल्यू जो डिवाइड हो रही है ये वहाँ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब
8x इसी तरह से आ जाएगा, -4 भी इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे क्या आ रहा है। तो -4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4x स्क्वायर, और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 8x। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हम इनको उठा के वहाँ ले जाएंगे। ये प्लस में, ये माइनस में है, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, ये प्लस में है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह से 8x माइनस 8x, और ये वैल्यू माइनस में थी, ये यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट में 4x स्क्वायर प्लस, और इसी तरह से ये -4 ऐसे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से हमारे पास कटिंग कहाँ पे हो रही है, ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आप देख लें कि कॉमन क्या आ रहा है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, 4 कॉमन निकलेगा, 4 को हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब 0 के साथ डिवाइड होगा 4 तो आंसर 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसे आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, और अगर किसी बच्चे को मसला होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए, तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूँगा कैसे करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले सवाल अटैम्प्ट किए हैं। हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, हम इन फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी x+2 एंड x+3। अब हमारे पास एलसीएम का आंसर x+2 x+3 आ गया है। इसके डिनोमिनेटर में चेक कर लेंगे, हमारे पास x+2 मौजूद है, x+3 मिसिंग है, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे x+3 के साथ। इसी तरह से हम इसके डिनोमिनेटर में चेक कर लेंगे, हमारे पास x+3 मौजूद है, हमारे पास x+2 मिसिंग है, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको x+2 के साथ। अब मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, x को x के साथ हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, x को +3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3x। इसी तरह से +1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1x, और प्लस 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 1 3s are 3, ब्रैकेट्स लगा देंगे, प्लस का सिंबल ऐसे ही आएगा साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। इसी तरह से x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +2x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे +2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +4 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 25/12। अच्छा बच्चों, अब इसमें लाइक टर्म्स ये दो हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, ये भी लाइक टर्म्स दो हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर भी हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। x स्क्वायर 3x + 1x + 4x + 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर + 4x + 4, और नीचे डिनोमिनेटर में भी हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +2x + 6 इज इक्वल्स टू 25/12। अब बच्चों ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनके बीच में प्लस का साइन है, हम ब्रैकेट्स खोल देंगे और इनको प्लस करवा देंगे आपस में, मतलब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे आपस में। x स्क्वायर + 4x + 3
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 25/12। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, इसे हम सॉल्व करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब बच्चों ऊपर देख लेंगे लाइक टर्म्स कौन सी हैं, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं, ये एक्स वाली और एक्स वाली टर्म लाइक टर्म है, और फिर कांस्टेंट को आपस में सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 4x प्लस 4x प्लस 8x आ जाएगा, और 3 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस 7 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25/12। अब बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरी इक्वेशन इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, नाउ 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 24x स्क्वायर। इसी तरह से 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96x, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 इज इक्वल्स टू 25 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सबके साथ। 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे 25x स्क्वायर, 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 125x, प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम दो काम कर सकते हैं, हम इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं और इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम इनको उठा के वहाँ ले जाते हैं और एक वेन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम इन वैल्यूज़ को उठा के वहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास इस तरफ 0 रह जाएगा। ठीक है, 25x स्क्वायर इसके साथ प्लस था, ये वहाँ जाके हो जाएगी 24x स्क्वायर। इसी तरह से इसके बाद प्लस 125x और ये प्लस 96 थी, जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस 96x आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है प्लस 150 और प्लस 84 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 84। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह से प्लस 125x माइनस 96x, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 29x, प्लस माइनस प्लस और साइन बड़ी वैल्यू प्लस का ही आएगा। 150 में से हम 84 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66, और इसके बाद हम इक्वेशन को ज़रा ठीक करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0, मतलब इज इक्वल्स टू 0 को हम उठा के उस तरफ ले गए। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये आपका आंसर है।